कर्नाटक में चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान कर दिया। कर्नाटक में 10 मई को एक ही दौर में चुनाव होंगे और नतीजे 13 मई को आएंगे। 10 मई को कर्नाटक विधानसभा के 224 सीटों के लिए मतदान होगा। आज चुनाव की तारीख का ऐलान के साथ साथ राज्य में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई। कर्नाटक का चुनाव इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि इसके नतीजे का असर आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी पड़ सकता है। 2024 के आम चुनाव भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। बीजेपी के लिए जहां सत्ता में वापसी एक बड़ी चुनौती है क्योंकि बीजेपी में अंदरूनी लड़ाई, बम्बई सरकार पर कमीशनखोरी जैसे आरोप और सत्ता विरोधी लहर का उसे सामना करना होगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के सामने चुनौतियां हैं। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार फैक्टर पर ध्यान देने की है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ओर से यह साफ नहीं किया गया है कि उनके मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। वहीं यहां जेडीएस की भूमिका पर भी सबकी नजर रहेगी। पिछली बार वो किंग मेकर साबित हुए थे। BJP is ever ready party with a strong organization right from booth level to the national level, and we have done a lot of abhiyans where the response of the people was tremendous, and both central government and state government, double engine government has done tremendous jobs in terms of infrastructure, in terms of benevolent to the farmers, workers, women, youths and SC, ST and OBCs. Therefore, the entire Karnataka, cutting across all sections of the people, have showed a great deal of support. For last 3 months, I visited more than 120 constituencies, and I am sure that on May 13th, BJP will have a handsome victory. Will win a hands down victory and will get absolute majority. हमारी जीतने की संभावना पूरी है, इसीलिए तो मोदी जी अपने पूरे कैबिनेट के कलीग को वहां पर लगाया है और खुद ही प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर सभी वहां पर दौरे कर रहे हैं। शायद ये पहली बार होगा कर्नाटक के असेंबली के इतिहास में कि इतने लोग वहां पर कांग्रेस को घेरे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस वहां मजबूत है और कांग्रेस जीतेगी। हमारे साथ हमारे दो मेहमान हैं और साथ ही निहाल की दवाई भी मौजूद हैं। इन मेहमानों के पास बाद में चलेंगे, पहले निहाल आपके पास आते हैं। बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी कितनी मुश्किल, कितनी आसान? देखिए, बीजेपी के सामने दो चुनौती है। पहली है एंटी इनकम्बेंसी की और दूसरी बात है कि लिंगायतों का एक बड़ा विद्रोह हमने यहाँ देखने को हमें मिला था। उत्तर कर्नाटक के पंचमसालियों का बहुत बड़ा ग्रुप है पंचमसाली, 102 सब कास्ट है लिंगायतों में और उसमें से तकरीबन 75 के आसपास सब कास्ट का ये जमावड़ा है पंचमसाली। उन्होंने विद्रोह किया। विद्रोह मुख्यमंत्री के घर पे किया जाकर के, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में किया। BS येडियुरप्पा जो कि बहुत बड़े लिंगायत नेता है पिछले 2.5 दशकों से, उनके शिवमोगा में जाके हल्ला हंगामा खड़ा किया। उनकी मांग थी 15% रिजर्वेशन और सीधे तौर पर वो कह रहे थे कि बसवराज भुमई और येडियुरप्पा ने बार बार वादे किए लेकिन रिजर्वेशन की मांग उनकी पूरी नहीं की गई। हालांकि अभी 4% जो मुस्लिम रिजर्वेशन था उसमें से 2% वोकलिगा और 2% लिंगायतों को दिया गया है, लेकिन ये अभी मिलने वाला नहीं है क्योंकि ये मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में लंबित है एक जनहित याचिका की वजह से। तो कुल मिलाकर के ये जो विद्रोही तेवर लिंगायत दिखा रहे हैं वो एक चुनौती है। एंटी इनकम्बेंसी एक चुनौती है। बसवराज भुमई को लेकर भी लिंगायत बटे हुए हैं। अब तो बसवराज भुमई के एक बहुत ही नज़दीकी बीजेपी नेता होते थे कन्नूर, और वो पहले बीजेपी के सांसद भी थे। उन्होंने बसवराज भुमई का साथ छोड़ दिया और बसवराज भुमई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पे वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए। अब देखना है कि बीजेपी किस तरह से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार यहाँ पे दौरा कर रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं बार बार, साथ ही साथ JP नड्डा और दूसरे बड़े जो नामी मुख्यमंत्री हैं वो भी लगातार कर्नाटक का दौरा कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। तो चुनौती निश्चित तौर पर
कांग्रेस के लिए, माफ़ कीजिएगा, बीजेपी के लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि 1985 के बाद अगर आप देखें तो किसी भी सरकार ने वापसी नहीं की है यहाँ कर्नाटक में। यहाँ संक्षेप में कांग्रेस काफी उम्मीद लगाए बैठी है कर्नाटक से। उनकी उम्मीदों को पड़ लगेगा या फिर उन्हें एक मजबूत टक्कर मिलेगी? आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा है वो मैं नहीं सुन पाया, लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है, इस बारे में कांग्रेस को ऐसा लगता है कि इस एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा उनको मिलेगा, साथ ही साथ लिंगायतों की जो नाराज़गी है उसका फ़ायदा भी उनको मिलेगा। और जो तीसरी उम्मीद जो उन्होंने लगा के रखी है वो है जनार्दन रेड्डी के प्रभुत्व वाले जो इलाके हैं, उन इलाकों की बात अगर आप करें तो तकरीबन 50 के आसपास वहाँ सीटें हैं। जनार्दन रेड्डी ने बीजेपी से बगावत की है, तो उनको लगता है कि जनार्दन रेड्डी की जो नाराज़गी है वो 50 सीट जो वो लड़ने जा रहे हैं, भले ही 1-2 सीट जनार्दन रेड्डी की पार्टी जीते, लेकिन बाकी सीटों पर बीजेपी को नुकसान पहुँचाएंगे और वो फ़ायदा कांग्रेस को होगा। निहाल, शुक्रिया आपका।